हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। जो खरखोदा का जो छिनोली गांव का एरिया है जहां पे एनकाउंटर हुए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 एनकाउंटर पुलिस द्वारा किए गए हैं। पुलिस और जो अपराधी थे उनमें खूब मुठभेड़ हुई और खूब फायरिंग हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अगर जो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी और एसीपी हैं, अगर वो जैकेट नहीं पहने होते तो उनको भी जान का रिस्क हो सकता था, क्योंकि जो अपराधियों ने गोली चलाई वो उनकी जैकेट पे लगी है। पूरा का पूरा सीन हम आपको बताएंगे। जो इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के रामपाल जी, उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी है किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम ये था। बताते हैं जो जिन लोगों ने राजौरी गार्डन बर्गर किंग अमन हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके आरोपियों को इनपुट मिले थे। और जो वे भाऊ गैंग है जो दिल्ली एनसीआर हरियाणा में, इनको पकड़ने के लिए वो मुखबिर छोड़े हुए हैं काफ़ी सारे, दिल्ली पुलिस ने भी और हरियाणा पुलिस ने भी। तो दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि जो ये जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था हत्याकांड को, तो ये यूपी से वाया दिल्ली के रास्ते वाया खरखोदा होते हुए गोहाना की तरफ जा रहे हैं और कोई सीरियस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, गोलियां भी चला सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं। इस तरह का मामला उनको मुखबिरों ने बताया था। तो उन्होंने जब से प्लान कर लिया था इनको पकड़ने का। तो करीब 15-16 जो पुलिसकर्मी हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के, उन्होंने टीम बनाई और अपने साथ जो असला जो जिसको हम बोलते हैं वेपन वगैरह वो साथ लिए और बीपी जैकेट ली और लैपटॉप प्रिंटर साथ लेकर रवाना हो गए। यही नहीं, जो एसटीएफ सोनीपत यूनिट है जो जिसके इंचार्ज हैं योगेंद्र जी, इनको भी सूचना दी ताकि ये भी कवर करें। एक संजी टीम बना करके आरोपियों को पकड़ा जा सके, इस तरह का प्लान किया। तो जो प्लान किया तो इस प्लान के अनुसार सूचना मिल गई थी कि भाई जो आरोपी हैं वो खरखोदा बाईपास के आसपास, रोहतक रोड के आसपास हैं, उनको यहाँ पकड़ा जा सकता है। तो दोनों टीमों ने एक तरफ से रोहतक रोड की तरफ से कवर किया, तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने उधर मटिंडू छिनोली गांव की तरफ से कवर कर लिया। और जो राहगीर थे, जो किसान थे, उनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया खेतों में आने जाने के लिए। भारी पुलिस बल वहां तैनात हो गया था और उनको कवर कर रहे थे। धीरे धीरे उनके नज़दीक पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने आवाज़ भी लगाई, उनको कहा कि वो सरेंडर कर दें, और लेकिन उन्होंने सरेंडर तो किया नहीं, उल्टा उन्होंने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली डीसीपी हैं जो अमित गोयल, उनको लगी, उनकी जैकेट में लगी, और दूसरी गोली एसीपी हैं उमेश बड़थवाल, इनकी जैकेट में भी लगी है, और एक गोली जो उसकी अमित है सब इंस्पेक्टर, उसकी जांघ में लगी है, और एक गोली जो रामपाल जी हैं इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के, उनके कान के पास से गुजरी है। इस तरह उनके वार थे ये। लेकिन जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने भी फायर किए हैं। जो एसीपी साहब थे और जो डीसीपी साहब हैं, इन्होंने भी फायर किए। जिन्होंने कितने फायर किए हैं अब मैं उनकी आपको बताऊं। पुलिस जो पार्टी थी, अमित गोयल हैं जो डीसीपी, उन्होंने 3 फायर किए। उमेश बड़थवाल हैं एसीपी क्राइम ब्रांच ने, उन्होंने 5 किए। राज्यपाल जो खुद हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ बताई है, उन्होंने 4 फायर किए। अमित ने 3 फायर किए, नरेंद्र ने 4 फायर किए। इस तरह से सरकारी पिस्तौल थी 9mm की, उससे फायर किए गए आरोपी पर। कुछ देर बाद जैसे ही गोलियां चली दोनों तरफ से, तो कुछ देर बाद दूसरी तरफ से गोलियों की आवाज़ें आनी बंद होगी और व्यक्तियों की भी आवाज़ आनी बंद होगी, उनकी आरोपियों की। तो जैसे ही आवाज़ बंद हुई तो पुलिस को शक हुआ कि भाई उनको गोलियां लग गई हैं। अब वो गोली चलाने की उसमें नहीं है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मानकों पर खरे उतरते हुए पुलिस ने उनको दबोच लिया, कवर कर लिया, जिसमें से उस समय वो जिंदा बताए गए हैं। उन्होंने अपना नाम भी पुलिस को बताया है। और जो माननीय हाईकोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए और मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए तीनों को जो खरखोदा का सरकारी अस्पताल है वहाँ दाखिल कराया गया। लेकर के गए, वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया कि रास्ते में ही इनकी मौत
हो चुकी है। और जब उनकी जांच की गई तो उनमें भी उनको कई गोलियां लगी थी। किसी के सिर में लगी थी, किसी की छाती में लगी थी, किसी की कमर में लगी थी, किसी की पासू में लगी थी। इस तरह से उनको गोलियां लगी थी। किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, इस तरह से थी जो प्रारंभिक जांच में देखने को मिला था। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गोलियों की ठीक काउंटिंग होगी। तो जो जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, भारतीय न्याय संहिता धारा 3/5, धारा 109, 111, 121, 132, 221 व आर्म्स एक्ट 2527 के तहत मामला दर्ज इसमें खरखोदा पुलिस स्टेशन में किया गया है। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।